जब नई नई शादी होती है तो दूल्हा और दुल्हन दोनों ही अपनी शादी के इनिशियल डेज में हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हम अपना बेस्ट दें। और वो अपनी हर उस कोशिश को जारी रखते हैं जिसमें उनको लगता है कि मेरे पार्टनर को ये बात बुरी ना लगे, ये बात अच्छी लगे, हम क्या उसके लिए बेस्ट कर सकते हैं। तो मेरी आज की जो कहानी है वो ऐसे ही एक नए शादीशुदा जोड़े की कहानी है। ये नया शादीशुदा जोड़ा है जिसमें लड़की अपना बेस्ट दे रही है। जो हर एक लड़की जब नए अपने ससुराल में जाती है घबराई होती है, शर्माती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, बट उसके बाद भी वो कोशिश करती है कि वो सबका दिल जीते, अपने पति का दिल जीते। तो ये जो हमारी लड़की है शीना, ये पूरी तरह से कोशिश करती है कि वो सबका दिल जीते, अपने पति का दिल जीते। वो सारी चीज़ें वो करती है जो सबको पसंद होती हैं। लेकिन इस कहानी में थोड़ा चेंज ये है कि जो हमारा लड़का है राहुल, वो थोड़ा सा नकचड़ा है, गुस्से वाला है। अब उसकी शादी हो गई है लेकिन वो ये बात भूल गया है क्योंकि उसका जो बेसिक नेचर है वो गुस्से वाला है। वो हर बात पे गुस्सा करना और चिल्ला देना। तो वो शादी हुई है इस बात को तो एक्सेप्ट करता है, लेकिन उसको गुस्सा नहीं करना है या कंट्रोल करना है वो उससे नहीं होता है। तो नई नई शादी के बाद जब राहुल ऑफिस जाना शुरू करता है तो शीना अपनी तरफ से बेस्ट करती है उसको। सब चीज़ें वैसे ही रेडी करके देती है जैसे एक वाइफ करती है, जैसे इंडियन वाइफ करती है स्पेशली। सो सुबह होती है, वो अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है ब्रेकफास्ट आने में। तो राहुल को गुस्सा आ जाता है, मैं लेट हो रहा हूँ और मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है। वो लाके चुपचाप ब्रेकफास्ट रख देती है। फिर वो जाने लगता है, ये क्या मेरे शूज़ अभी तक नहीं मिल रहे और कहाँ रखे हैं, जगह बदल गई है जब से शादी हुई है, ये वो लाती है, कहती है सॉरी मैंने ये जगह चेंज की थी और ये आपके शूज़ हैं। अब वो जाता है, निकल रहा होता है तो कहता है लो अब मेरी चाबी की जगह भी चेंज कर दी गई, मेरा हैंकी का है, मेरी बेल्ट का है। वही जनरली जो लड़कों का ड्रामा रहता है। वो जाती है और उसके शूज़ निकालती है, उसकी कीज़ देती है, उसके हैंकी को देती है, और फिर जैसे वो गेट पे खड़ा होता है तो कहता है अब मुझे लंच बॉक्स के लिए भी बोलना पड़ेगा। तो वो जाती है, उसका लंच बैग लेके आती है और उसको बोलती है सॉरी राहुल, और चुपचाप अपने काम करने के लिए अंदर चली जाती है। राहुल गाड़ी में बैठता है और ऑफिस चला जाता है। ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अब होता ये है कि राहुल ऑफिस तो पहुंच जाता है लेकिन उसका मन नहीं लगता है। उसे हर बात याद आती है कि यार मैं सुबह सुबह अपनी बीवी पर इतना चिल्लाया और वो हर बात पर काम रही। मैं हर बात पे चिल्लाता रहा लेकिन वो हर बात चुपचाप हंस के मुस्कुरा के उसका आंसर देती रही। तो ये बात कहीं ना कहीं राहुल को गिल्ट में लेके जाती है और फिर उसको ये रियलाइज़ होता है कि ये सारी बातें मैं उससे प्यार से कह सकता था। उसने मेरे गुस्से में भी प्यार में आंसर दिया। अगर मैं प्यार से कहता तो भी वो प्यार से ही आंसर देती। तो इस वजह से वो दिन भर उसको फ़ोन करता है और माफ़ी मांगता है, जबकि हमारी शीना को कुछ भी बुरा लगा ही नहीं था, उसने उस गुस्से को लिया ही नहीं था। तो जब वो अल्टीमेटली उससे पूछता है कि शीना तुमको गुस्सा नहीं आया कि तुम्हारा पति हूँ मैं और नई नई शादी है, कम से कम उसका लिहाज कर लेता, मैं इस ढंग से तुमसे बात कर रहा था। तो शीना बोलती है वो गुस्सा आपका था, गुस्सा आपको आ रहा था, दिन आपका ख़राब हुआ, मूड आपका ख़राब हुआ, मैंने आपके गुस्से को गुस्सा समझा ही नहीं, मुझे लगा कि आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो मैंने उसको वैसे ही ट्रीट किया जैसे करना चाहिए। तो राहुल को अपनी गलती एहसास होती है। सो हम भी अपनी ज़िंदगी में इसी तरह की गलतियाँ करते हैं। जब भी हमको गुस्सा आता है हम चिल्लम चिल्ली शुरू कर देते हैं, पैनिक हो जाते हैं बगैर ये सोचे कि कैसे कंट्रोल किया जाए और मेरी चीज़ें क्यों बदल दी, मेरी चीज़ें टाइम पर क्यों नहीं है, एंड XYZ। हर चीज़ पर हमारा चिल्लाना एक तरीके से आदत में शामिल हो जाता है। फिर हमें ये रियलाइज़ भी नहीं होता है कि हम सामने वाले से कैसे बात करें, सामने वाले का किस तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है। तो ये बात अगर मैं बोलूँ तो ये हर एक माँ पे अप्लाई होती है, ये हर एक रिलेशनशिप में अप्लाई होती है। ये भले आपके कलीग हो ऑफिस के या भले आपका बॉस और एम्प्लॉय का रिश्ता हो, ये एक माँ और एक बच्चे का रिश्ता हो। जब हम गुस्सा कर देते हैं और सामने वाले का जो रिस्पॉन्स है वो बड़ा ही काम आता है और वो बड़ा ही शांत स्वभाव में रहता है, सामने वाला वो इस तरीके से पैनिक नहीं करता है, तो हम भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर रिग्रेट में आ ही जाते हैं कि यार शिट मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आज मैं इस कहानी के माध्यम से एक छोटा सा मैसेज ये देना चाहती हूँ कि जब भी आपको गुस्सा आए आप पूरी तरह से कोशिश कीजिए कि चिल्लाएं नहीं, क्योंकि चिल्लाने से होता ये है कि हम अपना आपा खो बैठते हैं, हमारी भाषा हमारे कंट्रोल से निकल जाती है, हम सामने वाले की भावनाओं की कदर करना भूल जाते हैं। तो चिल्लाना हमारे गुस्से को मल्टीप्लाई कर देता है। अगर हमें गुस्सा आ भी रहा है तो भी हम शांति से उस इंसान को अपनी बात रख सकते हैं कि देखो मेरी जगह चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम होती है। सामने वाले का रिस्पॉन्स आ ही जाएगा, लेकिन शांत स्वभाव में आवाज़ को थोड़ा सा नीचे करके या आजमा के देखिए और देखिए कि इससे आपकी ज़िंदगी में आपके आसपास वालों की लाइफ में किस तरीके का बदलाव आता है।
आज की कहानी बस इतनी सी और आज का मैसेज भी बस इतना सा।